नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त, मतदान शनिवार को। भारत ने बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी की। सदस्य देशों से मोटे अनाज को भोजन के रूप में बढ़ावा देने के भारत के प्रयास में सक्रियता से सहयोग करने को कहा। भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों के एक समूह ने विकसित देशों को महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जलवायु वित्त राशि बढ़ाने को कहा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में पहली बार 5 भारतीय अमेरिकी सांसद निर्वाचित। और T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से किया पराजित। रविवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। अब राज्य में किसी भी तरह की चुनावी रैलियों और बैठकों की अनुमति नहीं होगी। ब्यौरा संवाददाता से। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया है। मतदान के दिन से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टेलीविजन या किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी सक्रिय प्रचार की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतदान के दिन से 48 घंटे पहले की मौन अवधि के दौरान कोई जनपद सर्वेक्षण प्रसारित किया नहीं जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार स्टार प्रचारकों और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को संबोधित करने से बचना चाहिए। इस बीच विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग के अनुसार राज्य में 157 ऐसे पोलिंग केंद्र बनाए गए हैं जहां मतदान अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी महिलाएं ही होंगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री गर्ग ने हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि रिकॉर्ड मतदान करके वो लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। मेरा यही संदेश रहेगा वोटर्स को कि वो निर्भय और निष्पक्ष होकर आएं और चुनाव करें। आपके लिए सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं और पोलिंग स्टेशंस पे असुविधा ना हो वो अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। तो आप अपना वोट कास्ट करें और जरूर कास्ट करें। हिमाचल में एक अच्छा नया कीर्तिमान बनाएं पोलिंग परसेंटेज का। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भाजपा ने आज अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की है, जिसमें पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 83 उम्मीदवार शामिल है। पार्टी ने 38 सीटों पर युवा नेताओं को पेश किया है। चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व नेताओं को उम्मीदवारी दी गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की और एक सूची जारी की है। इसके साथ ही आप द्वारा अब तक घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 180 हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी उम्मीदवारों की दूसरी सूची को अंतिम रूप दे रही है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक रोक लगा दी है। आयोग ने 12 नवंबर की सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे तक इस तरह की सामग्री पर प्रतिबंध लगाया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। सिक्किम में 2 चरणों में हुए पंचायत चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। चुनाव में लगभग 75% मतदान हुआ। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने देवरी स्वायत्त परिषद चुनावों में अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है। 22 सदस्यों वाली इस परिषद में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने 12 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 2 जबकि जिमो छाया पीपुल्स पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों को 8 सीटें मिली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने पर बल दिया है। आज भुवनेश्वर में राजभवन में आयोजित एक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से युवाओं और दुनिया का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ है।
उन्होंने कहा कि जहां भारत ने कोविड-19 टीकाकरण के मामले में पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित किया है, वहीं इसने महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में विश्व के लिए एक प्रतिमान भी स्थापित किया है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री तोमर ने सदस्य देशों से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव के लिए परस्पर सहयोग को सुदृढ़ करने की व्यापक रणनीति विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने एक पौष्टिक भोजन के रूप में मोटे अनाजों के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान मोटे अनाजों और इनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सदस्य देशों से एक अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली और सभी के लिए स्वस्थ आहार उपलब्ध कराने का आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मिस्र में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले 4 अरब लोगों को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचाने के लिए 30 तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए $140 बिलियन से $300 बिलियन तक जुटाने पर बल दिया गया है। भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों के एक समूह ने इन महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकसित देशों से हर साल $100 अरब से अधिक की मदद देने का आग्रह किया है। भारत ने कहा है कि ये राशि जुटाने के लिए विकसित देशों को आगे आना चाहिए। अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा में पहली बार भारतीय मूल के 5 सांसद सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधियों के रूप में चुनकर आए हैं। कैलिफोर्निया से भारतीय मूल की 57 वर्षीय अमी बेरा फिर से जीतकर आई हैं। भारतीय अमरीकी उद्यमी श्री थानेदार मिशिगन से प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय अमरीकी बने हैं। इलिनॉय से 49 वर्षीय राजा कृष्णमूर्ति लगातार चौथी बार फिर निर्वाचित हुए हैं, जबकि सिलिकॉन वैली से आर.ओ. खन्ना जीते हैं। चेन्नई में जन्मी प्रमिला जयपाल वॉशिंगटन राज्य से चुनकर आई हैं। जयपाल प्रतिनिधि सभा में एकमात्र भारतीय अमरीकी महिला सांसद हैं। भारतीय अमरीकी उम्मीदवारों ने कई राज्य विधानसभा सीटों पर भी जीत हासिल की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के माले में हुई अग्नि दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा है कि भारतीय उच्चायोग प्रभावित परिवारों के संपर्क में है और हताहत भारतीयों के बारे में जानकारी ले रहा है। उन्होंने बताया कि मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने फोन पर दुर्घटना के बारे में दुख व्यक्त किया और पूरी सहायता का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि उच्चायोग इस मामले में मालदीव के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा पर रहेंगे। वो कल सुबह बेंगलुरु में विधान सौध में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कल विशाखापत्तनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे।
वो कल शाम पूर्वी नौसेना कमान में युद्धपोत INS चोला को देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री 12 नवंबर को कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो विशाखापत्तनम में आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल से 13 नवंबर तक कंबोडिया की यात्रा पर रहेंगे। कंबोडिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इन शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है। उपराष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी होंगे। सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक 10 वर्ष पर आधार धारकों को अपने आधार कार्ड का नवीकरण कराना होगा और इसके लिए सभी संबंधित दस्तावेज भी देने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि आधार के नवीकरण से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में आधार से संबंधित जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित हो सकेगी। भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए शिकायत निवारण और कल्याण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र VSK की शुरुआत की है। इसका ध्येय वाक्य है टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर व्हाट। सैनिक पत्नी कल्याण संगठन के अध्यक्ष ने दिल्ली छावनी में भारतीय सेवानिवृत्त सैनिक निदेशालय में इस परियोजना की शुरुआत की। ये सुविधा इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल www.indianarmyveterans.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि 21वीं सदी भारतीय युवाओं की है। आज चेन्नई के पास MSR कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि भारतीय युवा शैक्षिक अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार का कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है। उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों को समाप्त कर नए कानून लागू किए जा रहे हैं। श्री बिरला ने युवाओं से जलवायु अनुकूल नई तकनीक विकसित करने और राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। विश्व कप क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज एडिलेड में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एक रिपोर्ट। विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में आज इंग्लैंड ने भारत को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 16 ओवर में बिना किसी नुकसान के 170 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंग्लैंड की जीत में बड़ी भूमिका निभाते हुए सलामी बल्लेबाज कप्तान जॉस बटलर ने 80 और एलेक्स हेल्स ने 86 रन की नाबाद पारी खेली। एलेक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की ओर से विराट कोहली ने 50 और हार्दिक पांड्या ने 63 रन की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की है। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 420 अंक कम होकर 60,614 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 129 अंक कम होकर 18,028 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 51,575 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी का मूल्य 61,385 रुपए प्रति किलो पर था और ब्रेंट कच्चा तेल $92.20 प्रति बैरल पर था। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त, मतदान शनिवार को। भारत ने बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी की। सदस्य देशों से मोटे अनाज को भोजन के रूप में बढ़ावा देने के भारत के प्रयास में सक्रियता से सहयोग करने को कहा। भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों के एक समूह ने विकसित देशों को महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जलवायु वित्त राशि बढ़ाने को कहा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में पहली बार 5 भारतीय अमेरिकी सांसद निर्वाचित और T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया। रविवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।